वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम टर्न अप कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो पैटर्न है हमें चार्ट्स के ऊपर कैसे दिखाई देगा, और उसके बाद इसकी फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी फॉर्मेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद वन बाय वन हम इन कंडीशंस को स्टडी करेंगे कि अगर ये जो पैटर्न है इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो इस पैटर्न की जो वर्किंग प्रोबेबिलिटीज हैं वो एनहांस हो जाती है, यानी इनके काम करने के जो चांसेस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो देखिए, एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न यानी इस पैटर्न के बनने के बाद एक अपवर्ड मूव शुरू हो सकती है, उस चीज के चांसेस क्रिएट हो जाते हैं। ओके, और वो चांसेस कब स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि एक अपवर्ड मूव क्रिएट होगी यहाँ से इस पैटर्न के बनने के बाद, वो कंडीशंस हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले इसकी बनावट यानी कि हमें दिखाई कैसा देगा चार्ट के ऊपर वो देखते हैं। देखिए, दो कैंडल से मिलकर बनने वाला कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये फर्स्ट कैंडल हो गई हमारी और एक सेकंड कैंडल हो गई हमारी। ओके, जो हमारी फर्स्ट कैंडल होगी वो मीडियम टू लॉन्ग बेरिश कैंडल हो गई, यानी मीडियम टू लॉन्ग रेड कलर की सेलिंग कैंडल होगी। ओके, इसी तरह से हमारी जो सेकंड कैंडल होगी वो मीडियम टू लॉन्ग बुलिश कैंडल होगी, यानी ग्रीन कलर की बाइंग कैंडल होगी। ओके, अब इसकी फॉर्मेशन में हमें किस बात का ध्यान रखना है कि ये जो सेकंड कैंडल का जो हमारा ओपन है, यहाँ ध्यान से देखिए क्योंकि एक बाइंग कैंडल है तो इसका ओपन नीचे की तरफ होगा। ओके, तो इसका जो ओपन है सेकंड कैंडल का ये फर्स्ट कैंडल के हाई से ऊपर होना चाहिए। देखिए ना, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का हाई है इस लाइन के पास, यहाँ फर्स्ट कैंडल का हाई है, इस हाई से जो हमारी ओपन है सेकंड कैंडल का वो क्या है, गैप अप है। ओके, और जब इस कैंडल की क्लोजिंग आएगी यानी सेकंड कैंडल की क्लोजिंग आएगी वो इस कैंडल के जो हमारा हाई पॉइंट होगा यानी हाई प्राइस होगा उसके आसपास आनी चाहिए। ओके, तो ये तो इसकी फॉर्मेशन में हमें किस बात का ध्यान रखना है। और एक चीज यहाँ ऐड कर सकते हैं, देखिए ये जो इसकी लोअर विक है सेकंड कैंडल की जो लोअर विक है और ये जो फर्स्ट कैंडल एक दूसरे को टच कर सकती है इस कैंडलस्टिक पैटर्न में। ओके, बट इतना याद रखिएगा कि ये जो फर्स्ट कैंडल का हाई है इसके गैप अप होना चाहिए सेकंड कैंडल का क्या ओपन। ओके, सेकंड कैंडल का ओपन फर्स्ट कैंडल के हाई से हमेशा गैप अप होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं कंडीशंस की कि अगर ये कंडीशंस जो है ये पैटर्न सेटिस्फाई करता है तो इस पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटीज एनहांस हो जाती है, यानी इस पैटर्न बनने के बाद एक अपवर्ड मूव आने के चांसेस जो है स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है वर्क्स बेटर व्हेन फॉर्म्ड नियर अ स्पोर्ट जोन। अगर ये जो पैटर्न है हमें एक स्पोर्ट जोन के पास बनता हुआ दिखाई दे तो वहां से अपवर्ड मूव आने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। मान लीजिए इस लेवल पे कहीं पे एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट जोन थी, ओके, और यहाँ पे हमें ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया है तो यहाँ से एक अपवर्ड मूव आने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। यानी अगर ये पैटर्न जो है स्पोर्ट जोन के पास बने तो यहाँ से एक अपवर्ड मूव आने के चांसेस स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, वर्क्स बेटर व्हेन फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ अ डाउन ट्रेंड। अब मान लीजिए प्राइस जो था हमारा डाउन ट्रेंड के अंदर था और जहां प्राइस ने अपना बॉटम बनाया वहां पे अगर ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है तो भी इस बात के चांसेस स्ट्रॉन्ग होते हैं कि यहाँ से एक अपवर्ड मूव आ सकती है। ओके, यानी कि अगर ये जो पैटर्न है हमें डाउन ट्रेंड के बॉटम पे बनता हुआ दिखाई दे, प्राइस पहले डाउन ट्रेंड में था, बॉटम के पास आकर उसने ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बना के दिया, इस पैटर्न बनने के बाद एक अपवर्ड मूव आने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, हाई वॉल्यूम फॉर सेकंड बुलिश कैंडल डिसेंटली एनहांसेस द वर्किंग प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पैटर्न। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इस बुलिश कैंडल के लिए यानी ये जो सेकंड बुलिश कैंडल है इस कैंडलस्टिक पैटर्न में इसके लिए वॉल्यूम हाई हो, यानी कि जो बायर्स का कन्विक्शन है ओके यहाँ पे बाइंग में वो हाई है। ओके, तो यहाँ पे अगर जो हमारी सेकंड कैंडल है इसके लिए अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो यहाँ से एक अपवर्ड मूव आने के चांसेस इवन स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। ओके, ये पैटर्न बनने के बाद। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, इफ कैंडल फॉर्म्ड आफ्टर सेकंड कैंडल ब्रेक्स अबव हाई ऑफ सेकंड कैंडल एंड क्लोजेस अबव इट एंड इज बैक विद हाई वॉल्यूम दिस कैन रियली एनहांस द वर्किंग प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पैटर्न। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से इस इमेज में देखिए, पहली दो कैंडल्स ने हमें यहाँ पे टर्न अप कैंडलस्टिक पैटर्न बना के दिया। ओके, लेकिन ये जो थर्ड कैंडल थी इस थर्ड कैंडल की ये जो क्लोजिंग आई है वो सेकंड कैंडल की जो हाई है उससे ऊपर है, यानी सेकंड कैंडल की हाई को ब्रेक करके इस कैंडल ने इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। और अगर इस कैंडल के यानी थर्ड कैंडल के लिए वॉल्यूम भी हाई हो तो यहाँ से अपवर्ड मूव आने के चांसेस और ज्यादा बेटर हो जाते हैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये था टर्न अप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।